नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं फसल के खरपतवार नाशक जो टॉप 5-6 खरपतवार नाशी हैं जो मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाले हैं, जिसका रिजल्ट सबसे अच्छा है, जो गेहूं की फसल को सबसे कम नुकसान पहुंचाते हैं और जो सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं अपने खरपतवार को कंट्रोल करने में। तो उन खरपतवार नाशियों में हम इस वीडियो में इन टॉपिक पे बात करेंगे कि टॉप 5 और 6 खरपतवार नाशी कौन कौन से हैं, उनकी कितनी मात्रा अपने को यूज में लेनी है, वो कितने रुपए की उसकी कीमत है, किस पैकिंग में आती है और कितने बीघे में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने एक टंकी में उसकी कितनी मात्रा डालनी, इन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो खरपतवार नाशक है और जो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, एग्रोस्टार कंपनी का फोगर नाम से आता है ये। इसका कंटेंट किसान भाइयों क्लोरोनिफॉप प्रोपाइग्रिल 15% प्लस मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल 1% WP, ये इसका कंटेंट है। सेम ये जो विश्व का सबसे अच्छा जो खरपतवार नाशक आता है गेहूं का, UPL का वेस्ता, सेम ये वही कंटेंट है और वही इसका रिजल्ट है। इस खरपतवार नाशी की जो मात्रा है ये लगभग 2 बीघा मतलब 1 एकड़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये 12 टंकी जो अपने 16 लीटर की जो टंकी आती हैं वो 12 टंकी में अपन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कीमत है 550 रुपये। अगले जो मैं आपको खरपतवार नाशक के बारे में बता रहा हूँ वो है एग्रोस्टार का क्लोडियस। इसका कंटेंट भी सेम वैसा तो नहीं है, इसके अंदर एक कमी है। क्लोरोनिफॉप प्रोपाइग्रिल 15% ये भी है और जो मैंने आपको पहले बताया था ये एग्रोस्टार का फोगर, इसके अंदर क्लोरोनिफॉप प्रोपाइग्रिल प्लस मेटसल्फ्यूरोन दोनों थे। ये सकड़ी और चौड़ी पत्ती दोनों तरह के खरपतवारों का ये सफाया करता है और ये मुख्यतः काम आता है जो आपके गेहूं में सकरी पत्ती वाले खरपतवार उगे हुए हैं, ये उनका सफाया करेगा। इसके अंदर 8 पाउच आते हैं, एक टंकी के अंदर अपने 1 पाउच डालना है और ये लगभग अपने 2 बीघा मतलब 1 एकड़ की ये दवा है। अगले जो अपन खरपतवार नाशक की बात कर रहे हैं वो है नोमोर क्रॉप केयर कंपनी का आता है नोमोर सुपर। इसका कंटेंट आता है अपने मेटसल्फ्यूरोन। इसमें अपने को 2 तरह की ये अपने को पाउच मिलेगी। अपने को 6 टंकी की ये दवा है 1 बीघा की और अपने को एक बाल्टी में 6 लोटे पानी लेने हैं। उसके अंदर पहले ये वाला पाउच अच्छी तरीके से मिक्स करना है। फिर ये अपने सर्फेक्टेंट जो स्टिकर रहता है एक तरीके से पत्तियों के ऊपर चिपकाने वाली ये जो लिक्विड है, इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर अपने को स्प्रे करना है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चौड़ी पत्ती वाले आपकी जितने भी सब तरह के खरपतवार उगे हुए हैं, इसका सबसे अच्छा ये आपने कंट्रोल करेगा। अगला अपन बात करेंगे श्रीराम का 2,4-D इथाइल ईस्टर। ये एक तरीके से देखा जाए तो जिन किसान भाई आगे अपने अगर कपास की खेती करने वाले हैं तो वो इस खरपतवार नाशी का उपयोग ना करें तो बढ़िया है। बाकी अगर आप कपास अपने खेतों में नहीं बोते हैं तो ये काफ़ी अच्छा चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार उगे हुए हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा खरपतवार नाशक है। ये 2,4-D काफ़ी पावरफुल खरपतवार नाशक हैं। सबसे ज़्यादा जल्दी शीघ्रतापूर्वक जो रिजल्ट देता है वो 2,4-D देता है और ये श्रीराम कंपनी का है तो और क्या कहने की कोई बात ही नहीं, सबसे अच्छी है ये। इसके अलावा जैसे अपन सुबह 10-1 बजे इसका स्प्रे करेंगे, शाम को 4-5 बजे तक आपका रिजल्ट मिल जाएगा, चारा सूखने लग जाएगी, गर्दन उसकी झुक जाएगी। और ये अपने को 40 ml एक टंकी के अंदर डालनी है और ये अपने 5 बीघा इसकी 1 लीटर का डब्बा है ये और ये अपने 5 बीघे की दवाई। अगला जो खरपतवार नाशक है वो भी क्रॉप केयर का है, क्रॉप केमिकल का फाइटर 20 है। इसका भी कंटेंट सेम है 2,4-D इथाइल ईस्टर। और ये किसान भाइयों अगर कोई किसान स्प्रेयर मशीन से अगर खरपतवार का कंट्रोल नहीं करना चाहता है कि भाई मेरे पास मशीन नहीं है या मैं नहीं छिड़क सकता, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। ये पाउडर फॉर्म में है और इसका इस्तेमाल अपने को रेत, सूखी मिट्टी या खाद किसी में भी अपन इसको मिक्स करके छिड़क सकते हैं और उसके बाद अपने को सिंचाई करनी है। उससे क्या होगा कि जो भी वो कंटेंट होगा, साल्ट होगा, वो ज़मीन में जाएगा और जैसे ही खरपतवार नाशी की जड़ें इसको अटैक करेगी अपने खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे। किसान भाइयों, एक बात का अपने को मुख्यतः ध्यान रखना है, सबसे मुख्य बात ये इम्पोर्टेंट बात है कि आप कोई भी खरपतवार नाशक छिड़क रहे हो तो वो आपको सूखी मिट्टी में नहीं छिड़कना है। चाहे आप पाउडर फॉर्म है या फिर लिक्विड फॉर्म कोई से भी आप दवा छिड़क रहे हो तो सिंचाई करने के बाद, सिंचाई जैसे आज कर दी
2 दिन बाद जब वापस अपने पैर खेत में रुकने लायक मिट्टी नमी बच जाए, उस समय आप प्रॉपर उसमें गीला रहना चाहिए। उस समय आपको लिक्विड खरपतवार नाशी का उपयोग भी उसी समय करना है और सूखी जो ये पाउडर फॉर्म है इसका भी उसी समय करना है। खेत में गीलापन होना चाहिए, तभी आपके ये काम करेगा, बाकी नहीं करेगा। और किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये जानकारी दी, कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है और किसी फसल के बारे में आपको जानकारी लेनी है, कोई खरपतवार नाशियों के बारे में, किसी भी तरह की एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है या कोई डाउट है आप, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा और प्रॉपर जो वैज्ञानिक रिप्लाई हैं और जो काम करने वाली चीज़ें हैं खेती के अंदर, वही बताई जाएगी। किसान भाइयों, मैंने आज ये आपको 5 तरह के सकड़ी और चौड़ी पत्ती दोनों तरह के जो खरपतवार उगे रहते हैं अपने गेहूं की फसल में, उनके कंट्रोल करने की 4, 5, 6 तरह की अपने को दवाएं बताई मैंने। इन दवाओं का इस्तेमाल आपको फसल जब 30 से 35, 38 दिन के हो जाए उस समय आवश्यक रूप से कर लेनी है। ज़्यादा अपने को वेट नहीं करना है कि आज करूँगा, कल करूँगा, 2 दिन बाद करूँगा, क्योंकि खरपतवार जब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो उनके खरपतवार नाशियों के काम करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए अपने को टाइम पे स्प्रे करना है। अब इसके अलावा और अपने को क्या ध्यान रखना है कि एक अपने जो स्प्रे करने की टंकी है उसको आप कोई सी भी दवा छिड़को, उससे पहले 3 से लेकर 4 बार अच्छे से उसको साफ करें, पानी से धोएं। उससे क्या होता है, पहले की किसी भी तरह की कोई खरपतवार नाशी हो, कोई दूसरा खरपतवार नाशी उसमें लगा हुआ रह जाता है या कोई कीटनाशी हो, तो उससे अपने ये दवाएं इफेक्ट हो जाती हैं। तो अपने को अच्छी तरीके से मशीन को साफ करना है। इसके अलावा अपने को स्प्रे जैसे हवा चल रही है तो हवा की विपरीत दिशा में नहीं करना है। अपने को जैसे इस तरफ से हवा आ रही है तो इसी तरफ चलते चलते आना है। इसके अलावा जो अपने को स्प्रे करना है वो सुबह के समय नहीं करना है। सुबह के समय फसलों के ऊपर ओस जमी रहती हैं और पानी जमा रहता है, तो उससे अपना खरपतवार नाशी उस पर प्रॉपर तरीके से नहीं चिपक पाता है खरपतवारों के ऊपर, उनकी पत्तियों के ऊपर। तो अपने को लगभग 12-1 बजे, तो जब तक ओस साफ एकदम उड़ जाए, मौसम सूखा हो जाए, धूप निकल जाए, उसके बाद अपने को स्प्रे करना है। 12-1 बजे, सुबह 7-8 बजे अपने को स्प्रे नहीं करना है। इसके अलावा सभी किसान भाई अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। अपने को मुंह के ऊपर प्रॉपर कपड़ा बांध के और स्वास्थ्य का, इसके अलावा अपने साथ 1-2 मजदूर और साथ रखने हैं ताकि अपनी कोई हालत खराब हो जाए तो अपने को समय पे अस्पताल ले जा सके। धन्यवाद।